CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद से ही शहर में तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। इसी के बीच आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की ने अपने विरोधियों की न सिर्फ बोलती बंद कर दी बल्कि उन्हें धूल चटा देने की भी कोशिश की। उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक वोट कटुआ पार्टी है। उन्होंने हमलावर तरीके से यह भी कहा कि वोट कटुआ पार्टी को कोई कैसे समर्थन देकर उस पार्टी का मेयर बनवा देता। कांग्रेस प्रधान लक्की ने गुरबख्श रावत के आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाली वायरल फोटो को लेकर के भी रावत का बचाव किया। जब उनसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मेयर सुभाष चावला द्वारा उठाए गए कुछ सवालों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि चावला का ना तो कोई इंटरव्यू सुना है और ना ही देखा है। फिलहाल HS लक्की ने जोर देते हुए कहा कि चंडीगढ़ में भी दल बदल कानून लागू किया जाए। तो सुनते हैं HS लक्की को कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात को मजबूती से रखा। सबसे पहले तो आपने जो एंटी डिफेक्शन की बात कही है, आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई और आपने फिर से डिमांड शुरू कर दी है इसकी? देखिए, कोई भी संस्था जब बनती है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ है, इसके अंदर एक म्यूनिसिपल लॉ बना और एक्ट जो इसका था उसके अंदर मैं समझता हूँ शायद ये कमी रह गई। अगर इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाता और सीक्रेट वोटिंग की जगह इसमें हाथ खड़े कर कर, जैसे कई म्यूनिसिपल काउंसिल्स में मैंने देखा है विभिन्न प्रदेशों की वहाँ पर होता है, तो आज जिस तरह की ये विवाद खड़े हो रहे हैं, जिस तरह की अफवाहें फैलती हैं, कभी किसी पार्टी के बारे में, कभी किसी पार्षद के बारे में, कुछ ना कुछ, ये 3-4-5 दिन तो चर्चाओं का बाजार है जो वो गर्म रहता है। तो ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि एक संस्था के अंदर लोगों का विश्वास बना रहे, अपने चुने हुए पार्षदों में विश्वास बना रहे और जिस भी पार्टी को लोग जिताकर भेजते हैं, जिसके ज़्यादा पार्षद हैं, उसी का मेयर बने। इसको लागू करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाना बहुत ज़रूरी है और जो वोटिंग है वो सीक्रेट की जगह सीधे सीधे हाथ उठा के, क्योंकि जब आपको किसी पार्टी के पार्षद को चुन के भेजा है, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद है, चाहे वो भाजपा का, चाहे वो आम आदमी पार्टी का, तो उसको अपनी पार्टी को सरेआम वोट डालने में क्या दिक्कत है? वो हाथ खड़ा करके, फिर ना कोई बाहर किसी को जाना पड़ेगा, ना किसी को किसी हरियाणा जाना पड़ेगा, ना हिमाचल जाना पड़ेगा, ना पंजाब जाना पड़ेगा। वो इसीलिए जाना पड़ता है कि जब दूसरी पार्टियां आपकी पार्टी के अंदर सेंध लगाने की कोशिश करती हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करती हैं, खरीद फरोख्त करने की कोशिश होती है, उससे बचने के लिए आपको उनके एक्सेस से अपने पार्षदों को दूर करना पड़ता है। क्योंकि एक तो होता है लालच प्रलोभन, वो शायद किसी में ना आए, पर आजकल जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, कहीं पर किसी को किसी तरह का दबाव डालकर, किसी तरह का उसके ऊपर कोई ऐसा केस बनाकर, कुछ भी संभव है इस देश के अंदर आज के समय में। तो ऐसे समय में बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाए और जो वोटिंग है वो हाथ खड़े कर कर हो जाए। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहिए। जब आप पूरे देश के अंदर हम बात करते हैं कि जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और सारा साफ सुथरा सिस्टम रखूंगा, तो इसको मैं आज इसीलिए केंद्र सरकार से मैंने अपील की है और दोनों राजनीतिक पार्टियां जो मेन है यहाँ पर, भाजपा और आम और अकाली दल को भी मैं अपील करता हूँ कि सभी मिलकर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसकी मांग करें और इसके लिए जरूरत पड़े जहां भी जाना पड़े, चाहे इकट्ठे जाना पड़े, इसको यहां पर लागू करें ताकि लोगों का इस लोकतांत्रिक संस्था में विश्वास बना रहे। जैसे आपने कहा कि जो पार्षद को लेकर के बाहर चले जाते हैं, खरीद फरोख्त की ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती है या कोशिश शुरू हो जाती है। क्या इस बार भी वो कोशिश शुरू हुई थी जिसको लेकर के आप सभी 6 पार्षद को लेकर बाहर चले गए? अब आप देख लीजिए, आप इन्होंने हमारी एक पार्षद का फोटो रिलीज़ कर दिया, जिस पर पहले तो हमारा रिएक्शन यही आया था कि ये फेक वीडियो है, फेक फोटो है और सब कुछ है। दूसरा फिर मैंने सवाल उठाया था कि इन्होंने कहा नहीं जी महीने पहले का था। अगर महीने पहले का फोटो था तो फिर आपने उसको अभी तक रोक के क्यों रखा? कहते जी बाद में बैकआउट कर गई थी। जब बैकआउट कर गई थी तो फिर आपने इसमें रिलीज़ क्यों किया मेयर चुनाव से ऐन समय पहले? क्या आप भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते थे? क्या आप गुमराह करना चाहते थे चंडीगढ़ की जनता को और चुने हुए म्यूनिसिपल पार्षदों को कि वो इस फोटो को देखकर इसके अनुसार वोट करें? आज आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ क्या आपका कोई प्री पोल अलायंस है या कोई पोस्ट पोल अलायंस है? आप हर जगह तो हमारे खिलाफ चुनाव
लड़ते हो। आप अभी हिमाचल में हमारे खिलाफ ताज़ा चुनाव लड़े हो, मात्र 1% वोट आपको वहाँ पर मिला है। अगर गलती से 2-4-5% पड़ जाता तो किसका नुकसान होता? कांग्रेस का ही नुकसान होता। आप जैसे ओवैसी के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि वोट कटुआ बनकर जगह जगह कांग्रेस का नुकसान करते हैं, वही काम आप कर रहे हो। आप एक दिल्ली बेस्ड पार्टी हो, आप दिल्ली तक अपने आप को कन्फाइन रखो। आप हर प्रदेश में क्यों घुस रहे हो? इसीलिए घुस रहे हो ना। और अगर घुस रहे हो, चलो राजनीति में सबको हक होता है कि आप जहां से, पर फिर इस तरह की आप हमसे सपोर्ट की उम्मीद मत करो। पंजाब के अंदर भी और चंडीगढ़ के अंदर भी सबको पता है ये वन टाइम वंडर है। लोगों ने कहा कि भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया या अकाली का दल को, चलो इनको एक मौका देके देख लो। वो मौका देकर लोग अब पछता रहे हैं। आप जाइए, हमारे भी बहुत रिश्तेदारी है पंजाब के अंदर। जो गुरबख्श रावत की फोटो जो है फेक है कि नहीं है आपकी नज़र में? मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछता हूँ, एक मिनट के लिए भूल जाओ फेक है नहीं फेक है, उसमें कितना पार्ट फेक है। क्योंकि मान लो एक मिनट के लिए कि वो वहाँ पर किसी काम से ये उसको चीफ मिनिस्टर को मिलाने ले गए कि जी, या कोई बातचीत करने के लिए ले गए। राजनीति के अंदर सब कुछ संभव होता है, मैं समझता हूँ। अगर कोई ले भी गए तो क्या उसने ज्वाइनिंग की? अगर उसने ज्वाइनिंग की होती तो आपने उसी दिन वो फोटो रिलीज क्यों नहीं की? इसका मतलब उसने ज्वाइनिंग नहीं की। ज्वाइनिंग नहीं की। हाँ। अगर वहां पे जाके उनके पट्टे लगे हुए हैं तो क्या उन्होंने वहां से आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस तरह की बात रखी कि हमारे साथ आज ऐसा हो गया? ये जांच का विषय है कि पट्टे असली हैं कि नकली हैं। आजकल फोटोशॉप बहुत होता है कि बंदा मिलने जाए और पट्टा उसके गले में पहना दिया। ये जांच कौन करवाएगा? ये जांच हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं। हमने कल भी एक काउंसलर्स की हमारी मीटिंग बुलाई थी। गुरबख्श रावत जी की जो मदर हैं वो बीमार चल रही हैं। मैंने उनको बोला कि 1-2 दिन में जब वो ठीक आ जाती हैं, पूरी बात आकर हमें बताएं कि ऐसा क्या कोई आपका मिलने का उनसे कार्यक्रम था। अगर कार्यक्रम था तो जो आम आदमी पार्टी के साथी हैं ये अफवाह उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर लास्ट मोमेंट पर जो कर रहे हैं, ये तो सरेसा मैं समझता हूँ सरासर एक लोगों को गुमराह करने का तरीका था। 1 महीने कहते हैं पहले ज्वाइन किया, बाद में बैकआउट कर गई। जब बैकआउट कर गई तो फिर 1 महीने बाद तुम फोटो क्यों रिलीज कर रहे हो? इसीलिए मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। आप तो बड़ी साफ सुथरी राजनीति की बात करते हो। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे वी आर अ पार्टी विद डिफरेंस, हमारा चेहरा चाल चरित्र सबसे अलग है। उनका चेहरा चाल चरित्र सबने देखा पूरे देश के अंदर किस तरह से उन्होंने राजनीतिक पार्टी के लोगों को तोड़ने का काम किया। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एमएलएस थे डिफरेंट स्टेटों में, कैसे उन सरकारों को डिस्टेबलाइज किया। आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। आपको लगता है कि जो आप मेरी बात पूरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? दिल्ली के अंदर अभी चुनाव होके हटा था, कांग्रेस के 9 पार्षद जीते थे। 2 दिन बाद 2 पार्षद तोड़कर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करा लिए। तब उनको नजर नहीं आया कि आप कांग्रेस को नुकसान कर रहे हो। जो आज यहां कांग्रेस से आप उम्मीद कर रहे हो कि कांग्रेस उनका फायदा करेगी, अगले ही दिन वो दोनों पार्षद वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसा ही फेल्ड अटेम्प्ट यहां पे इन्होंने गुरबख्श रावत और मैं समझता हूं वो गुरचरण काला जो है वो भाजपा का जिसका नाम कहते हैं आ रहा है, उसके मामले में किया। तो इनका ऑपरेशन जो झाड़ू था वो फेल हो गया। ये बात करते हैं ऑपरेशन लोटस की, तो ये ऑपरेशन झाड़ू चला रहे थे क्या इस शहर के अंदर? और जब फेल हो गया तो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज कांग्रेस के ऊपर दोष दे रहे हैं। आज इनके कुछ लोग जैसे मोदी साहब के अंधभक्त हैं, वैसे कुछ इनके हैं ग्रुपों के अंदर 2-2 4-4 लाइनें कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का मेयर क्यों बनवाए? जब चंडीगढ़ की जनता ने कांग्रेस को वोट आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ दिया है, तो चंडीगढ़ की जनता का वोट जो कांग्रेस पार्टी को मिला है उसका सम्मान ना करते हुए हम कैसे इनको वोट डाल सकते हैं? आज कुछ सवाल उठा रहे हैं जी कांग्रेस ने ऐसे नहीं किया, भाजपा को बाहर रखना चाहिए था। क्या अकेले कांग्रेस ने ही ठेका ले रखा है भाजपा को बाहर रखने का? हमने प्रस्ताव दिया था कि आप हमारा मेयर बना दो। अगर इनको भाजपा को ही बाहर रखना था तो हमें भी समर्थन कर सकते, तो फिर शायद हम सोच लेते। पहले क्यों नहीं सोच लिए? क्योंकि 14 तो उनके हैं, 6 आपके हैं। अगर उनका मेयर बनवा लेते, 2 अपने बनवा लेते, ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि झाड़ू फेल हो गया, लेकिन चंडीगढ़ में भाजपा पास हो गई और इसमें जो है कि कांग्रेस ने इस राह को और भी आसान बनाया सब चुनाव को बहिष्कार करके। देखिए हमारे पास लोगों का मैंडेट नहीं था। लोगों का मैंडेट, हमें 8 सीटें मिली थी और हमारा मैंडेट ये था कि हमने विपक्ष के अंदर बैठना है। लोगों ने कहा, हमें सत्ता के लिए नहीं कहा था। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ, हमारा चंडीगढ़ का लोकल यूनिट चुनाव लड़ना चाहता था। हम इनके साथ 2-2 हाथ करना चाहते थे क्योंकि दोनों पार्टियों के अंदर असंतोष था
उनके पार्षद हमारे साथ कहीं ना कहीं बातचीत करते थे कि यार हम इस पार्टी में हमारा जो घुटन महसूस हो रही है। पर उसके बाद जब हमने अपनी हाईकमान से चर्चा की, हमने सारी लीडरशिप जो हमारी यहाँ पे काउंसलर्स हैं उनसे चर्चा की, और जिसको मैंने ठीक समझा कि रेलेवेंट आदमी है या इससे बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जब हमने ये सारी चर्चा की तो जो निचोड़ निकल के आया वो यही हुआ कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा जो है समझौता वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस और एक बात और आ रही है, कुछ साथी हमारे ऐसे कह रहे हैं कि जी लोकल लेवल पे ही फैसला हो गया। ऐसा नहीं है कि एचएस लक्की ने अकेले बैठ के ये फैसला ले लिया या पार्षदों ने बैठ के बात कर ली। पूरी एक प्रक्रिया को अपनाया गया। जो आम आदमी का पार्टी का प्रस्ताव था वो भी लीडरशिप को बताया गया। आम आदमी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस के नेताओं को संपर्क कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और उनके सामने प्रस्ताव रख रहे थे। बहुत से प्रस्ताव हमारे को दिए गए, बहुत सी बातें की गई उनकी तरफ से, मगर अंत में फैसला यही हुआ कि जब हम आपस में एक दूसरे के आमने सामने विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हम यहाँ पर सिर्फ सत्ता पाने के लिए यहाँ पर एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि हम आमने सामने का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी और उनकी सोच में फ़र्क है। हमारी जो सोच है वो बिल्कुल ना भारतीय जनता पार्टी से मिलती है ना आम आदमी पार्टी से मिलती है। हमारी सोच उनके साथ नहीं मिलती, इसलिए हमने ये फैसला किया कि चंडीगढ़ की जनता ने, क्योंकि हमें विपक्ष में बैठने को कहा है, हमें विपक्ष में बैठना चाहिए। हमें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमें ना भाजपा से और आम आदमी पार्टी से समान दूरी बनाकर रखनी है, ना हमें उसको वोट डालना है ना उसका वोट डालना है। अब उसमें उनके पास 15 थे, इनके पास 14 थे, तो वो जीत गए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसमें हम कहाँ से गलत हैं? क्या हम आके जबरदस्ती आम आदमी पार्टी को जिताते? फिर लोग कहते हैं, हमें पंजाब वाले कहते हैं यार हम तो यहाँ रोज लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर तो झूठे यहाँ पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। चुनाव के दिन तो उपस्थित रह सकते थे, भले आप वहाँ पे न्यूट्रल रहते, लेकिन हाउस में कम से कम यहाँ की जनता देखती कि कांग्रेस हाउस में है और न्यूट्रल है। ऐसे में शायद लगता था कि कांग्रेस को आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका एक गलत संकेत गया है कांग्रेस को लेकर के शहर की जनता। ऐसे है, जब हमने वोट ही नहीं डालना था तो हाउस में आकर भी क्या कर लेते? जब ना हमने उनको वोट डालना था ना हमने उनको वोट डालना था, और जिस दिन वोटिंग थी हो रही थी हम चंडीगढ़ में मौजूद थे। आप हमारे प्रेजेंस, हमारे टावर लोकेट करके देख लो कि हम चंडीगढ़ में थे कि नहीं। उस दिन हम चंडीगढ़ में थे। हम वोटिंग वाले दिन सुबह 7 बजे ही चल पड़े थे हिमाचल से। हम 9 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए थे। हम 9 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए तो और एक जगह इकट्ठे बैठे थे, और उसके बाद मेरे घर पर ही थे सारे के सारे साथी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सुभाष चावला जी ने एक इंटरव्यू में बहुत तरह की बातें गोल मोल करके, कई इशारे में कई तरह की बातें हुई है। वो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी उन्होंने एक तरह से चर्चा करी है। इस क्या लगता है आपको? कुछ मैंने उनकी इंटरव्यू देखी नहीं देखी ना, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या कहा। क्या कहा आप बता दीजिए। आपने देखी नहीं, मुझे दिखाना नहीं तो क्या कहना? देखिए, चावला साहब हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, पर मैंने उनकी इंटरव्यू देखी नहीं, और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मैं कोई बात नहीं, उनसे पूछ लूँगा कि उनको किस बात पे उनकी क्या राय है। कोई बात नहीं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हम उनकी बात सुनेंगे, और कोई अगर उनको किसी तरीके का कोई उनके मन में बात है तो वो आके पार्टी के फोरम में उस बात को रख सकते हैं। वो कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा। एक बात तो मैं कह ही दूँ आपको, ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस आज भी मजबूत है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। पिछले 7 महीने से, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, पुराने समय में की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपने समय की बात कर सकता हूं, निरंतर प्रदर्शन हो रहे हैं, निरंतर प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर 1000 लोग चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए खन्ना गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी राजनीतिक दल में चंडीगढ़ के अंदर आज जो कांग्रेस के संगठन के अंदर ताकत और जान आई है, और सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैं उसके अंदर धन्यवाद करता हूं, छोटे से छोटे वर्कर से लेकर बड़े से बड़े लीडर का, जिसने सहयोग किया। एक माहौल बना है कांग्रेस भवन के अंदर। आज आप देखोगे किस तरह से आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारे का हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। गांव के अंदर, कॉलोनी के अंदर पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकली, हजारों लोग उसके अंदर चंडीगढ़ के अंदर शामिल हुए। आपके चैनल ने भी उसको कवर किया। हर उस मुद्दे पर हम चंडीगढ़ की आवाज उठा रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चुप बैठी है। उसके बाद भी आप
ये कहते हो कि कांग्रेस मजबूत करने के लिए वो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस ना कभी कमजोर थी ना कभी कमजोर होगी। कांग्रेस लोगों की विचारधारा, ऐसी विचारधारा पार्टी है जिसमें लोगों के मन की बात की जाती है, लोगों की जो सोच होती है उस पर कांग्रेस खरा उतरती है। दूसरी बात और अंतिम सवाल है हमारा कि अब तो मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया है। कांग्रेस 6 पार्षद ले करके अब जो हाउस है 1 साल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए भी। किस तरह से रवैया रहेगा फिर हाउस में कांग्रेस का, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो अगर नुकसान हुआ है कांग्रेस का कहीं भी, उसकी भरपाई कैसे? देखिए, ये सोच है किसी की कि कोई कांग्रेस का नुकसान हो गया। कांग्रेस ने अपने स्टैंड पर खड़ी रही। कांग्रेस जो समान दूरी रखना चाहती थी इन दोनों पार्टियों से, इन दोनों पार्टियों का हाल क्या आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता है, और शहर के लोग भी देखते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों में मेयर बनाने के बावजूद कोई अच्छा बड़ा काम यहां पर शहर के अंदर नहीं कर सकी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सकी, सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है, रैंकिंग भी गिरती जा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बिल्कुल मुझे ना नगर निगम के सदन में नजर आती है, ना यहाँ पर जमीन पर नजर आती है। उनका संगठन यहाँ पर है नहीं, कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं उठाते, कोई किसी मुद्दे को लेकर सड़क पे मैंने उतरे कहीं नहीं देखे। आप बता दो मुझे, पिछले मैंने तो देखा नहीं कोई प्रदर्शन उनका होते हुए या किसी मुद्दे पर लेकर बात करते हुए। सिर्फ नगर निगम चुनाव के अंदर झाली का वोट हमें सबसे ज्यादा पड़े चंडीगढ़ में, दूसरे नंबर पर बीजेपी को पड़े, तीसरे पर आप पर पड़े, क्योंकि वो सीटें ज्यादा ले गए। हमारी 5-6 सीटें सिर्फ 200 से कम से हार गई। संख्या उनकी जरूर ज्यादा आ गई, पर ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। आप रोज देखते हो नई से नई बात, आम आदमी पार्टी के अंदर कोई झगड़ा पड़ रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई ऑडियो वायरल हो जाती है, कभी ये 100 तरह की चीजें हैं। इस करके ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, और लोगों को इनकी सच्चाई पंजाब में भी नजर आ गई है, चंडीगढ़ में भी नजर आ गई है। जितनी तेजी के साथ ये पार्टी ऊपर गई थी ना, जैसे कहते हैं कि हम बड़ी जल्दी से, हम 10 साल में हम ऐसे आ गए जी, नेशनल पार्टी बन गए, उतनी तेजी के साथ आप देखना इनका ग्राफ गिरेगा, उतनी तेजी के साथ ये पार्टी बैठेगी। क्योंकि लोगों से झूठे वादे करने तो बहुत आसान होते हैं, उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। एक सवाल एक और आ गया कि जैसे आपने कहा कि ऑडियो वायरल की बात कही, हर बार चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो जाती है, क्या इस बार भी हुई क्या? देखिए, बहुत से कयास, बहुत सी बातें लोग करते हैं, बहुत तरह की बातें सुनने को आती हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक, और ना कांग्रेस पार्टी के। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने 6 के 6 पार्षदों का, जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े रहे, स्टैंड किए। इन्होंने कहा जी गुरबख्श रावत ऐसे वो। मैं ये पूछना चाहता हूं, सवाल इनसे ये करना चाहता हूं कि आखिरी मूवमेंट पे जिस समय वोट डलनी थी, जो कांग्रेस का स्टैंड था, क्या 6 के 6 पार्षद कांग्रेस के स्टैंड के साथ खड़े रहे या नहीं खड़े रहे? अगर खड़े रहे तो उन सबको साधुवाद है। मैं उनका पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े रहे, और उन्होंने दोनों पार्टियों के साथ इतने प्रलोभनों के बावजूद, इतनी तरह की जो बातें चल रही थी कि कई तरह की बातें कर रही थी कि चेयरमैनियां ले लो जी, ये ले लो जी, ऐसे कर लो जी, वैसे कर लो जी, उन सबको धत्ता बताते हुए हमारी पार्टी के पार्षद ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे, और इस बात का मैं खुद गवाह हूं। इसलिए मैं उन सभी पार्षदों को साधुवाद देता हूं। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की। वाकई आप लकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।